हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज, रेशियो एंड फ्रैक्शन इन तीनों के कॉन्सेप्ट को देखा था। ठीक है, अब परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था। परसेंटेज निकालना जैसे अगर मान लीजिए कि आप एक टीवी है, ठीक है, आप इसको बाई करते हैं। मान लीजिए आप टीवी को ख़रीदते हैं 200 रुपये में, मान लीजिए 20,000 रुपीज़ में टीवी को ख़रीदते हैं। ठीक है, आप एक टीवी को 20,000 रुपीज़ में ख़रीदते हैं और मान लीजिए उसको आप सेल कर देते हैं 25,000 रुपीज़ में। ठीक है, आप उसको सेल करते हैं 25,000 रुपीज़ में। ठीक है, सो 25,000 रुपीज़ में आप उसको सेल करते हैं तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपीज़ का ना, क्योंकि आपने 20,000 में ख़रीदा, 25,000 में बेच दिया तो आपको 5,000 रुपये फ़ायदा हो गया ना। सो आपको जो फ़ायदा हुआ वो 5,000 रुपीज़ का हुआ। तो अगर आपसे बोले कि व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो अब आप देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या तरीका है। इंटू 100 होता है ना, तो किसका परसेंटेज किसका निकालना है? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट न्यूमरेटर में होगा बाय ओरिजिनल। क्या है ओरिजिनल? आपने कितने में ख़रीदा है? ओरिजिनल यही है ना, ये तो चेंज आया है, इतने में आपने बेचा है, तो ओरिजिनल आपका क्या है, कितने में? मैंने बोला था ना ओरिजिनल। सो यहाँ पे ओरिजिनल पार्ट आपका क्या है, 20,000। तो 5,000 बाई 20,000 इंटू 100, ये आपका हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इससे आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के, ये आपने ऑलरेडी बनाए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप हाफ ईयरली में आपने मान लीजिए टेस्ट दिया और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 50 आउट ऑफ 100, है ना, 50 आउट ऑफ 100। और एनुअल एग्ज़ाम में भी, एनुअल एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम आपका है, एनुअल एग्ज़ाम में आपके मैथ्स में मार्क्स आए हैं मान लीजिए 70। ठीक है, सो आउट ऑफ 100। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन मैथ्स मार्क्स। सो परसेंटेज चेंज इन मैथ्स मार्क्स, मैथ्स मार्क्स में परसेंटेज चेंज क्या है? तो अब आप देखिए कि चेंज कितना हुआ है, 20 का हुआ है ना, 20 मार्क्स बढ़ गए हैं, तो परसेंटेज चेंज, तो चेंज ऊपर होगा बाय ओरिजिनल इंटू 100, यही होगा ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे ओरिजिनल क्या है आपका, चेंज क्या है? चेंज तो 20 का चेंज आया है ना, 20 मार्क्स का चेंज आया। सो 20 ओरिजिनल क्या है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, 50 से स्टार्ट किया ना, ये आपका ओरिजिनल है इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का चेंज आया है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 आएगा। सो 40% का चेंज आया है, यानी कि जो मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 40% इंक्रीज़ हुआ है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा परसेंटेज का है। एक क्वेश्चन और परसेंटेज का देख लेते हैं। परसेंटेज का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, मान लीजिए एक स्क्वायर है। ये सारे क्वेश्चंस परसेंटेज से रिलेटेड है। एक स्क्वायर है जिसका साइड है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया इसका कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा 36, 6 इंटू 6, सो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने इसका जो साइज है वो स्क्वायर का बढ़ा के कर दिया 7 सेंटीमीटर, और सपोज 8 सेंटीमीटर ही कर दिया, तो नया एरिया क्या हुआ, न्यू एरिया क्या हो गया, न्यू एरिया हो जाएगा 8 इंटू 8, दैट मीन्स व्हाट, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि, आपसे पूछा जाए व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में क्या परसेंटेज चेंज हुआ है। तो एरिया में पहले आप निकाल लीजिए, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा क्या, चेंज इन एरिया
चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया इंटू 100। सो चेंज कितना आया एरिया में, 36 था, पहले 36 था, 36 से 64 हो गया, तो क्या चेंज आया, कितने का चेंज आया आप चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से चेंज जो आया वो 28 का आया, 28 का चेंज आया ना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चेंज हो गया। तो फॉर्मूला में 28 चेंज इन एरिया, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल आपका 36 है, क्योंकि जो भी एरिया स्टार्ट हुआ यहाँ से, सो 36 इंटू 100 आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका एरिया आपको पता चल जाएगा। सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने पे ये हो जाएगा 7 4 जा एंड 7 9 जा, सो 700/9%, ये है परसेंटेज चेंज इन एरिया। सो मेरे ख्याल से अब कोई परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये परसेंटेज का एक तरीका हो गया, हमको जिसका परसेंटेज निकालना है वो पता कर लीजिए बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है, जहाँ से आप स्टार्ट हुआ है वो ओरिजिनल है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली लोग नीचे में क्या रखना है वो भूल जाते हैं, उसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक दूसरा तरह का क्वेश्चन परसेंटेज में आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बोल रहा है कि आपके पास 100 रुपया है, तो मान लीजिए आपके 100 रुपये हैं और आपसे कोई बोल रहा है कि मुझे इसका 10% दे दो, तो इसका मतलब आप कितना पैसा उसको देंगे, यानी कि आपसे क्या बोला, 10% ऑफ किसका, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसका मतलब यही है 10% ऑफ 100 रुपीज़। तो 10% ऑफ 100 रुपीज़ यानी इसको आप कितना पैसा देना होगा। तो 10% का मतलब क्या है, 10/100, परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। सो आउट ऑफ 100 यानी कि 10 आउट ऑफ 100 इंटू 100, यानी कि 10% ऑफ 100 रुपीज़ का मतलब क्या है, 10 रुपीज़, यानी कि आपसे वो कितना रुपया मांग रहा है, 10 रुपीज़। तो अब इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रहा है तो आप मेरे ख्याल से सॉल्व कर सकते हैं। 25% ऑफ 500, यानी कि 500 का 25% कितना होगा, तो इसको आप कैसे, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। सो 25/100 इंटू 500, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 125, यानी कि 500 का 25% कितना होगा, 125। अगर 125 को आप वापस परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए आपका वापस 25% ही आएगा। देखिए 125 को आप परसेंटेज में कैलकुलेट कीजिए तो 125/100 ओरिजिनल टोटल इंटू 100, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आ जाएगा परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 25% ना। सो उल्टा हो गया, यानी कि आप क्या है, परसेंटेज दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि ये परसेंटेज वैल्यू में कितना होगा 500 का, है ना। और अभी तक हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे 125 कितना परसेंट होगा किसका, 500 का, तो 25%। तो दोनों साइड का क्वेश्चन है, परसेंटेज अगर पूछा तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू पूछा तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसी पे बेस्ड थे। देखिए पहला तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज रेशियो है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3:4 है तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है ना, तो 3:4 यानी कि ये दो पार्ट कितने में, टोटल कितने से डिवाइड हुआ है, 7 से ही दो पार्ट डिवाइड हुआ है, 3 और 4 पार्ट। सो परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3/7 इंटू 100 है ना, या 4/7 इंटू 100 अगर 4 का हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इस तरह इसका भी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 2/5 इंटू 100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वीडियो आप देखिएगा, हमने परसेंटेज, फ्रैक्शन और आपका रेशियो में डिफरेंस बताया था, ठीक है, और कौन सेम है कौन बिल्कुल अलग है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 72% ऑफ 25%। तो ये मेरे ख्याल से आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, 25 का 72%, तो 25 का 72% आप निकाल सकते हैं ना। 72/100 इंटू 25, 4 1 एंड 8, यानी 18 बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो 25 में 18 आपके इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, तो 25 में से 18 माइनस कर दीजिए, उतने इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है और 5 भी है और 6 भी है, ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज
इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है उसका परसेंटेज निकालने पे। ठीक है, सो ये सब देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस 25% ऑफ ऑन मार्क्स प्राइस, 10% हाइक इन पेट्रोल प्राइस। यहाँ पे आप देखिए, आप कभी मान लीजिए कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो बोलता है ना कि जो भी मार्क प्राइस है उसका 25% डिस्काउंट उस पर देंगे, तो मार्क प्राइस का 25% पे डिस्काउंट देंगे तो यानी कि आपको कम लगेगा, तो डिक्रीमेंट हो रहा है। और इसी तरह कभी कभी गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोगों ने पेट्रोल प्राइस को 5% इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि जो ओरिजिनल था उसका 5% इंक्रीज़ कर दिया। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन है, डे टू डे लाइफ में हम लोग को मिलता है। ठीक है, सो इन सब को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया गया है इस टॉपिक में। सो ये आपका एक ऐसा मैथ्स है ना जो डे टू डे लाइफ में आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। ओके, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, इट हैज़ इंक्रीज बाई 20% दिस ईयर, व्हाट इज़ द प्राइस नाउ। यानी कि पहले 34, अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो ओरिजिनल कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिनल प्राइस कितना था, ये इसलिए मैंने लिख दिया। ओरिजिनल प्राइस जो था वो 34,000 था, ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपका 34,000 है, और इसमें 20% का हाइक हुआ है। तो इस साल जो प्राइस होगा वो क्या होगा, तो 20% किसका, 34, तो हाइक इन प्राइस में हाइक कितना हुआ है वो हम निकालते हैं। तो 20% किसका, 34,000 का, इसको आप मैथमेटिकली लिखिए तो 20% 34,000 का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 20/100 इंटू 34,000, 2 0 कैंसिल, 68, तो यानी कि कितने रुपए से दाम बढ़ गया स्कूटर का, 6800। तो न्यू प्राइस क्या होगा, ये नया प्राइस, तो जो पहले वाला दाम था, पिछले साल का दाम था, उसमें आप जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है ना, उसको आप ऐड कर दीजिए तो आपको नया प्राइस निकल जाएगा स्कूटर का, है ना। सो अब ये देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपका जो फ्रीक्वेंटली आपके बुक में भी आएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और जाते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आप एक शॉपिंग करने के लिए गए और मान लीजिए आपने एक कुछ भी, मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदा और शर्ट पे आपने देखा कि लिखा हुआ है, मान लीजिए प्राइस लिखा हुआ है 800 रुपीज़। ठीक है, आप शर्ट खरीदने गए, शर्ट अब आप जब बिलिंग काउंटर पे गए तो उन्होंने बोला कि इस पे 10% जो है वो डिस्काउंट है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, 10% डिस्काउंट है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो यानी कि जो आपका प्राइस लिखा हुआ है शर्ट पे, इसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी कि कितना मार्क किया हुआ है प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज MP, है ना, मार्क्ड प्राइस। सो अब आप देखिए कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो 800 का 10% हम निकालते हैं पहले, डिस्काउंट, ये तो डिस्काउंट परसेंट है, तो डिस्काउंट वैल्यू में कितना होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ 800। सो 10/100 इंटू 800, 80 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। सो नाउ द प्राइस आई हैव टू पे, प्राइस पेड, कितना प्राइस पे किया गया तब, 800 में से 80 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो 720 रुपीज़ प्राइस जो है वो पे किया गया, है ना। सो मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो देखिए एक जो क्वेश्चन है वो एक टाइप आप देखते जाइए, टाइप क्या क्या है। पहला जो टाइप है वो है आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें 2 वर्ड है, क्या क्या वर्ड आ रहा है इसमें वो आप देख लीजिए। एक है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में डिस्काउंट, ये वैल्यू में डिस्काउंट। दूसरा है मार्क प्राइस, दूसरा है क्या है आपका मार्क प्राइस, और तीसरा है सेल प्राइस, यानी कितने में बेचा गया।
मार्क प्राइस है मतलब कितना मार्क था और कितने में बेचा गया। तो जैसे जो अभी आपने शर्ट वाला प्रॉब्लम किया था उसमें कितने में बेचा गया था, जो बेचने वाला प्राइस था जो बेचा गया वो 720 में, ये यानी कि ये जो हो गया वो सेल प्राइस हो गया। ये जो है ये आपका क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया। ठीक है, ये आपका सेल प्राइस हो गया। ठीक है, सो ये आपका सेल प्राइस हो गया। तो ये 4 टर्म है, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज है ना, डिस्काउंट परसेंटेज, मार्क प्राइस, सेल प्राइस। तो अब फॉर्मूला देखिए, यानी कि मार्क प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेल प्राइस और इक्वल टू, मार्क प्राइस जो है वो हमेशा या तो बड़ा होगा या इक्वल टू किसके होगा, सेल प्राइस के इक्वल होगा, है ना। और डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दीजिए एसपी सेल प्राइस, तो आपको क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट। और अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट आप निकाल लीजिए वैल्यू में बाय मार्क प्राइस, ओरिजिनल आपका मार्क प्राइस है इंटू 100, तो आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकल जाएगा। ये आपके कॉमन सी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, टर्म ध्यान रखिएगा। सो जो ये अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इसी पे बेस्ड है। अब जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल 3 हम लोग देखते हैं, एन आइटम मार्क्ड 840 रुपीज़, एक आइटम जो है उसका मार्क्ड है यानी कि उस पर जो टैग है उस पर लिखा हुआ है 840, बेचा गया है 714 रुपये में, तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो गया ना, जो टैग प्राइस था, जो मार्क प्राइस था, तो डिस्काउंट कुछ दिया गया होगा। तो व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट क्या होगा, मार्क प्राइस में से किस प्राइस पे बेचा गया वो माइनस ये डिस्काउंट हो गया। अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो मार्क डिस्काउंट बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल आपका क्या है, मार्क प्राइस इंटू 100, सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल 4 भी देखिए, टर्म बहुत सारे हैं, टर्म आपको समझने हैं सिर्फ। एग्जाम्पल 4 क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220 रुपीज़, अ डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस बोथ आर सेम, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, यानी कि लिस्ट क्या है उस मार्क्स, उस कोई भी ऑब्जेक्ट का लिस्ट प्राइस क्या है और मार्क प्राइस दोनों क्या है, सेम है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया गया, 20, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो 20% किसका, जो मार्क प्राइस है उसका निकाल लीजिए तो आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा, और डिस्काउंट को मार्क प्राइस में से माइनस कर दीजिए तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। सो 20% ऑफ किसका, 220, 20% ऑफ 220, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया गया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 20% ऑफ 220, है ना। तो आपको 44 रुपीज़ डिस्काउंट किया है तो कितने में बेचा गया है, 176। ठीक है, देखिए सेकेंड मेथड भी बताया गया है, यहाँ देखिए 20% ऑफ, वही सेम तरीके से। ठीक है, सो अब ये जो ट्राइडीज है आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये ट्राइडीज इजी है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रॉफिट लॉस से प्रॉब्लम। सो प्रॉफिट लॉस वाला प्रॉब्लम भी इजी है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो था मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेल प्राइस। मार्क प्राइस और लिस्टेड प्राइस ये दोनों सेम है ना।